एक सेकेंड। चलो बच्चे, तो हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जो कि आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर है। इसमें हम वो सारे कंसेप्ट कवर करते हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर आने के लिए या समझने के लिए जरूरी पड़ेगा। ओके, चलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे भिन्न के बारे में और भिन्न के प्रकार के बारे में। तो भिन्न आप सबको पता है बच्चा क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को इस रूप में लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। और इसको हम बोलेंगे क्या? इसको भिन्न को आप कहते हो कि जब हम पूरे के किसी छोटे पार्ट को, पूरी किसी वस्तु के छोटे से पार्ट को या कुछ भाग को क्या करते हैं? एक सेकंड बच्चा, पूरी वस्तु के कुछ भाग को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, भिन्न क्या होता है? जब हम पूरी वस्तु के कुछ भाग को निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो आपकी वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है भिन्न। जैसे मान लो इसके कितने पार्ट हैं? इसके 6 पार्ट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कैसे? इसमें से हमें 2 भाग निरूपित करने, तो क्या लिखेंगे? 2/6। ये पूरा कितना था? 6। तो 6 के 2 भाग को निरूपित कर रहे, तो हमें पूरी वस्तु के कुछ पार्ट को निरूपित करना होता है। और इसको निरूपित, इसको प्रदर्शित करने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ओके, तो क्योंकि कुछ भाग को ही हम भिन्न कहते हैं, तो जब हम पूरा का पूरा भाग प्रदर्शित कर देते हैं तो इसे भिन्न नहीं कहा जाता। ओके, तो ऐसे वाले जो नंबर होते हैं वो आपके भिन्न नहीं होते, जिसमें ये आपका पूरी पूरी तरीके से कटकर पूर्ण संख्या हो रहा। ठीक है, आगे हमने आपको बताया था कि जो भिन्न होती है बच्चा, उसको प्रदर्शित तो हमने सीख लिया कि भिन्न होता क्या है, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं बच्चे? तो उसको हम लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चा भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न जो होती है बच्चा, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, और लास्ट आपका आता है मिश्र भिन्न। ठीक, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? उचित भिन्न में क्या होता है बच्चा? अंश छोटा होता है हर से। कोई भी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 9/13, ठीक, 12/17। यहाँ पर आप सब देख रहे हो ना, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इस तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। उचित जो होता है बच्चा, वो अनुचित से क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चा? अंश जो होता है वो बड़ा होता है। किससे? हर से। जैसे यहाँ पर जैसे 4/3 हो गया, ठीक, यहाँ पर 9/7 हो गया, या फिर 12/11 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, सारे के सारे अंश जो है वो हर से बड़े हैं। तो जब हर से बड़े होंगे तो इस तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। उसके बाद बच्चा मिश्र भिन्न की बात करते हैं। मिश्र भिन्न में क्या होता है बच्चे? मिश्र भिन्न आपका 2 चीजों का मिक्सचर होता है। मिश्र इसी को तो कहते हैं मिलाना, इसी को तो हम कहते हैं कि हमने 2 चीजों को मिला दिया। जैसे आपका शरबत होता है, शरबत में क्या होता है? पानी और चीनी। ठीक, दोनों को मिलाओगे तभी आपका शरबत बनेगा। ठीक, सेम यहाँ पर जो मिश्रण होता है, मिश्र भिन्न जो होती है, उसमें भी 2 चीजें मिली होती है। कौन सा? पहला आपका जो होता है वो पूर्ण संख्या, और दूसरे जो होती है वो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न सबको पता है कि जिस ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होता है। तो आपको जब भी एक ऐसी भिन्न दिखे जिसमें आगे पूर्ण संख्या हो और पीछे आपका क्या हो? उचित भिन्न हो, तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके बच्चा, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि भिन्नों को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ किस किस को? अनुचित को और मिश्र को। हम क्या कर सकते हैं? अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं और मिश्र को अनुचित में बदल सकते हैं। उचित का कोई भी बदलना नहीं होता है। उचित भिन्न को हम किसी और प्रकार में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो किसे बदल सकते हैं बच्चा? हम अनुचित को और मिश्र को एक दूसरे में बदल सकते
सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं और मिश्र को अनुचित में भी बदल सकते हैं। ओके, चलो पहले हम देखते हैं पहला भाग जिसमें हम क्या करते हैं, अनुचित को मिश्र में बदलते हैं। ठीक है, क्या करना है, अनुचित को मिश्र में बदलना है। तो आप सबको पता है अनुचित का मतलब क्या होता है, जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे हो गया 12/11। तो अब इसको बदलना क्या है, हमें क्या करना है बच्चा, इसको मिश्र भिन्न में बदलना। तो बदलते कैसे बच्चे, सबसे पहले हर का अंश में भाग देंगे। तो कितने बार जाएगा, एक बार, और शेष क्या बचेगा, शेष आपका बचेगा एक। ठीक है, तो अब इसको जब हमें अनुचित को मिश्र में बदलना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, आगे भागफल और यहाँ पर आपका शेषफल और बटे में वही संख्या जो थी। ठीक है, जैसे हम हर कहते हैं या आप भाजक भी कह सकते हो अगर भाग के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, भागफल तो एक, शेषफल तो एक, और बटे में क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, इस तरह इसको बदलते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे हम बदल रहे हैं 3/2 को। ठीक है, या 13/2 को बदल लो। तो आपका क्या है, सेम यहाँ पर भी चलेगा, 2 का भाग 13 में देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार, 12 और एक बचा। तो पहले क्या आएगा, भागफल जो कि 6 है, फिर क्या आएगा, शेषफल जो कि 1 है, और बटे में 2 जो कि आपका क्या है, भाजक है या फिर हर। दूसरी चीज देख लेते बच्चा, दूसरा जो प्रकार हमने दूसरा बदलना जो सिखाया था आपको, वो क्या था कि वो हम क्या कर सकते हैं, मिश्र को बदल सकते हैं अनुचित भिन्न में। ये भी देख लेते हैं मिश्र को हम कैसे अनुचित में बदलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मिश्र आपको पता है क्या होना चाहिए, हाँ रिवाइज करवा रहे बच्चा, स्टार्टिंग में पिछली क्लास रिवाइज होती है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है 6 3/4। ठीक, इसको हमें अनुचित में बदलना है। अनुचित का मतलब क्या है, अंश और हर ही आना चाहिए। मिश्र का क्या मतलब है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न आनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, जो ये दोनों रहते हैं ना, जो आपकी पूर्ण संख्या है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 6 और 4 का गुणा कर देंगे और ये यहाँ पर 3 जो है उसको प्लस कर देंगे। ये वाला रूल हमेशा याद रखना बच्चा, इस तरह से किया करो। इन दोनों का क्या होना है, गुणा होना है, फिर जो गुणा होके आएगा उसमें कितना जुड़ना है, ये जुड़ना है। हाँ बच्चे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 24 और ये आपका 27 हो जाएगा। तो 27/4। तो देखो अंश बढ़ा आ गया ना हर से। तो इस तरह के भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 7 3/7 का। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही करना है, इन दोनों का क्या होना है, गुणा कर दो, कितना आएगा, 49। अब इस 49 में हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया 52। तो 52 ऊपर लिख देंगे और नीचे जो संख्या थी वही आ जाएगी। तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ आया बच्चा, इतना जितना मैंने समझाया आपको, रिकैप कराया, इतना समझ आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ओके, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आज हम पढ़ेंगे भिन्नों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। क्वेश्चन क्या है, आपको 12 सही 5/9 को बदलना है। आपको किस तरह की भिन्न में, विषम भिन्न में, या फिर आप कह लो कि आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। ठीक, मिश्र भिन्न है, ये आपको अनुचित में बदलना है। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, तो जैसे ही आपका हो जाए सब आंसर कर सकते हैं। ओके बच्चा, आ गया आपका आंसर मेरे पास। ओके, ठीक है, चलो बच्चा जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। मतलब सोच लेना है, ऐसा भी नहीं है जल्दी के चक्कर में गलत कर दो, हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, चलो चलो बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड।
ओके। हम्म, बच्चे अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। हम टाइम दे रहे हैं आपको, पर्याप्त टाइम ले लो आप, लेकिन आंसर सबको करना है। ओके, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है, बच्चे जल्दी कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पांच सेकंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर दो। अगर आपके पास फोन नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो माइक ऑन करके। 5, 4, 3, पढ़ लो पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो। 3, 2, 1। बच्चे अब आप जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है, तो गुणा कर दो। बच्चा ये नहीं है, देखो ध्यान से समझो क्यों नहीं है। 12 का गुणा 9 में होगा, कितना आएगा? 108। और 108 में 5 जोड़ना है ना बच्चा, 111 कैसे हो जाएगा? और वो सब छोड़ो, ये 8 कैसे हो जाएगा? ये तो 9 है ना, नीचे वाली संख्या तो सेम ही रहती। अरे बच्चे एक ही बार आंसर करना है, नीचे वाली संख्या तो सेम ही रहती है। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं था, हल भी नहीं करना था। सीधा देखो नीचे एक ही में बस 9 है, नीचे वाली संख्या सेम रहती है, यहाँ पर देखो सब में बदल गई। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। और हल करना है तो कर लो, इन दोनों का गुणा करो और 5 जोड़ दो तो भी 113 आएगा। ठीक, ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको हल भी नहीं करना था। सीधा देखो नीचे में कौन सी संख्या सेम है, 9, तो नीचे तो 9 ही रहता है, और किसी में 9 है नहीं, तो आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चे कि भिन्नों पर क्या क्या संक्रियाएं की जा सकती है। संक्रिया तो चार ही तरह की होती है, आप सबको ही पता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो यहाँ पर जो हम ये सारी संक्रियाएं करेंगे वो किस पे करेंगे? भिन्नों पे करेंगे। लेकिन बच्चा उससे पहले भी आपको क्या आना चाहिए? उससे पहले आपको लासा या फिर एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम करते कैसे बच्चा? तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इनके क्या करो? घटक करो, या फिर आप कह सकते हो इनके आपको अ, इनको तोड़ना होता है। ओके बच्चा, आता है, वेरी गुड। नहीं आता है तो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनको तोड़ते हैं नंबर्स में। हाँ, तो पहले हम 2 से भाग करते हैं। भाग हमेशा छोटे से भी स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चा, आता होगा, बस हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो 2 हो गया, अब इसका 2 में नहीं जाएगा तो हमें किससे देना पड़ेगा? 3 से देना पड़ेगा। 3 में चला जाएगा कितने बार? 5 में, तो 5 बार चला जाएगा। तो आपका क्या हो गया? ये जो 3 है वो किन किन नंबरों से मिलकर बना है? 2 गुणा 3 और 5, इनको गुणा करोगे 30 ही आएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम अगर हम क्या करें बच्चा? 60 को करें तो 60 को भी इसी तरीके से तोड़ लेंगे, 2 से भाग देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ये भाग ही करते हैं बच्चा। यहाँ पे देखो, जब हम क्या करेंगे? भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 30 बार। यहाँ पर 30 आ गया। फिर 2 से देंगे 15, अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 3 से। और हमेशा याद रखना बच्चा, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं जब हम लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं या फिर कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चा? आपका क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। और जब 1 आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 और 5। आपको बस एक बात याद रखनी है बच्चे, जब हम एलसीएम लेते हैं या फिर लासा लेते हैं, उसमें अगर दोनों में एक संख्या आ रही है एक बार, ठीक है, तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। हाँ, एक ही में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं आपको? जब आप लासा लेते हो तो दोनों में अगर एक संख्या एक बार आ रही है तो वो एक ही बार लिखी जाएगी। यहाँ पे देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 आ रहा है कि यहाँ पर 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये
भी लिखा जाएगा। अगर दोनों में एक एक बार आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा, और अगर सिर्फ एक में आ रहा है तब भी उसे हम लिखेंगे जब हम लासा लेते हैं। लासा का मतलब क्या होता है बच्चा? कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है एलसीएम का? कि ऐसी संख्या जिससे इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए। ध्यान से समझना बच्चा, लासा का क्या मतलब होता है? ऐसी छोटी संख्या, लीस्ट है ना बच्चा, यहाँ पे देखो लीस्ट है एल का मतलब, तो इसका मतलब है या यहाँ पे देखो लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इसका भी गुणक हो और इसका भी गुणक हो। गुणक का मतलब इससे भी उसमें भाग चला जाए और इससे भी भाग चला जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमें एक ऐसी संख्या बनानी है जो कि सबसे छोटी हो और इन दोनों से उसमें पूर्ण तरीके से भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 लिख लिया। दोनों में एक एक बार आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 लिख लिया। यहाँ पे देखो 3 भी एक एक बार ही आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 5 भी आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब गुणा करो, 15 20 सॉरी 15 30 और 60, 60 आ गया बच्चा। अब ये जो 60 आया है इसी को हम 30 और 60 का क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। देखो 60 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 60 को भी भागित कर देगी, विभाजित कर देगी और 3 को भी कर देगी, तो वो उसका लासा हो गया। लासा का मतलब मैंने अभी आपको समझाया ना, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इसको भी पूर्णतः विभाजित कर दे और इसको भी। तो ये देखो दिख रहा है आपको, 60 से 60 भी भागित हो जाएगा और 30 भी भागित हो जाएगा, तो 60 आपका क्या हो गया, लासा हो गया। समझ आया बच्चा? किसी को रिपीट करवाना है तो बोल सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके बच्चा, फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके। लासा कहते हैं बच्चा, लॉस नहीं कहते, लासा। हाँ हाँ, लासा है, 60 लासा है बच्चा, 60 ही आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको हाँ कुछ भी लिख रहे हो तो देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, 15 और 45। चल, इन इन दो संख्याओं का लासा लेके आप बताओगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जोड़ना सीखेंगे। तो हम ये लासा क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? आगे बढ़ो, जोक्स इनफ, आगे बढ़ेंगे। आपको 15 और 45 का लासा लेना नहीं समझ आ रहा है बच्चा, तो आप बोल सकते हो। बच्चा अमरेश की आईडी से जो है आप लोग, आप मैसेज नहीं कर रहे हो, आप हो या वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? जी एक बार और समझा दो। ओके बच्चा, ये वाला एग्जाम्पल लेके समझा देते। ओके, बाकी बच्चों को कर लेने दो, फिर हम एक साथ समझा देंगे। ओके, गुणा करके बताना बच्चा, ये थोड़ी ना है कि मैं खुद करूंगी। ओके, मैं मानो जी का गलत है, पहले छोटी संख्या से करते हैं, बाद में बद्दी से। उससे गलत नहीं होता बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाग ऐसे करते हैं, लेकिन आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, आप बचपन में ऐसे इसलिए लिखते थे क्रम से कि आप कोई संख्या भूल ना जाओ, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बच्चा 48 कहाँ से आ गया, कुछ भी लिख रहा हो। देखो क्या करना था, 15 और 45, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसको तोड़ लेंगे इसके घटकों में। तो क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना से स्टार्ट करते हैं। और ये वाली वो संख्याएं होती है जो अभाज्य संख्या होती है। आप सबको याद रखना है, हम जो भाग देना शुरू करते हैं ना छोटे से, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2 3 5 7, आप कभी नहीं देखोगे कि आपने 6 से भाग दिया, 6 से भाग देते ही नहीं है हम हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो किससे देंगे, 3 से देंगे। 3 में कितने बार जाएगा, 5, और फिर 5 को भाग देंगे 1।
ओके, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 3 गुणा 5। अब यहाँ पे देखो बच्चे, 45 का करेंगे हम, तो 45 का मैं यही कर देती हूँ। देखो 45 के करोगे 3 बार जाएगा, 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर 3 का करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5। ओके। अब हम लासा लेते हैं बच्चा। तो हमने आपको क्या बताया था, पहली संख्या देखेंगे, अगर दोनों में एक एक बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। देखो 3 दोनों में आ रहा है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। अब ये 5 ये 3 आपका इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको भी लिख लेंगे। आपको क्या करना है, देखना है एक नंबर अगर दोनों में आ रहा है तब भी एक ही बार लिखा जाएगा, और अगर अकेले में आ रहा है वो, या एक ही नंबर में आ रहा है, तब भी उसको लिखेंगे ही। ओके बच्चा, समझ आया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखेंगे 5 आपका जो है वो भी दोनों में आ रहा है। अगर दोनों में एक ही नंबर आ रहा है बच्चा, तो लासा में हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ओके। चलो बच्चे आगे देखेंगे, आपका क्या है, ये कितना हो गया, 15 और 15 तिया 45। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 15 और 45 का, 45। समझ आया बच्चा, जिसने भी दोबारा पूछा था, आपको समझ आया। कर लोगे आप। क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को उसके घटक में तोड़ना है, फिर उसके बाद देखना है एक संख्या दोनों में आ रही तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों में एक ही में आ रही है तो इसको भी लिखेंगे। ठीक, आपको क्या देखना है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। देखो 45 से 45 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा, तो आपका क्या हो गया, हो गई ना ये ऐसी संख्या जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए। ये आपका लासा हो गया। ओके। हाँ बच्चे, अभी नहीं, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाने दो। चलो आगे हम पढ़ेंगे बच्चे, जोड़ना कैसे होता है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो भिन्नों को जोड़ने के बारे में है। ओके, एक सेकेंड बच्चे। ओके सर। थैंक्स दीपिका। हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता भी होगा और आपने ग्रुप में देखा भी होगा कि हम 12 तारीख से आपकी रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको रिवीजन क्लास कराई जाएगी। और आप भी जानते हैं कि 25 तारीख से के बाद लास्ट वीक में इस जुलाई के आपके सेट के एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है। और सेट के एग्ज़ाम आप भी जानते हैं बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा में, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। तो इसलिए ना 12 तारीख से रेगुलर क्लास करिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि इस उसमें खरखोदा के बच्चे भी हैं, तो खरखोदा स्कूल से बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती जा रही है। पहले अच्छे बच्चे, खासे बच्चे आ रहे थे यहाँ से, और डे बाय डे बहुत ही कम होते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल आपके सर से ही बात करी थी, ठीक है, तो वो मंडे में आपसे बात करेंगे, और हो सकता है कि जल्दी आपसे मैं ही मिलने आऊँ। तो बेटा देखिए, आपके ना स्कूल से अभी आपको मालूम है, हमने कहते आपके रिजल्ट शो करने वाले हैं, आपके स्कूल में आके अटेंडेंस दिखाने वाले हैं आपके स्कूल में किसकी कितनी अटेंडेंस है। तो इसलिए ना अ, जो स्टार स्टूडेंट है उनको हम कहते हैं उनको बताएंगे, कहते हैं प्रिंसिपल सर से भी कहते हैं मिलवाएंगे कि भाई किसकी अटेंडेंस 100% है, किसकी अटेंडेंस 90% है। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि रेगुलर क्लास करें। और जो बच्चों ने क्लास में आना बंद कर दिया है, तो आप जानते होंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले रेगुलर क्लास में आ रहे थे पर अब वो क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो उनसे कहिए कि 12 तारीख से सभी बच्चे ज्वाइन करें। और जो आपकी क्लास के बच्चे नहीं आ रहे हैं, मतलब कभी कोई क्लास में बच्चा ज्वाइन ही नहीं कर पाए हैं आज तक, और वो न्यू एडमिशन है, तो उनको मेरा नंबर दे दीजिए और उनसे मेरी बात करा दी, या उनका नंबर मुझे दे दो जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं। ठीक है। लेकिन विकास विकास है इस क्लास में। हाँ है। अ, विकास, अच्छा, अनुज है, विकास है, ठीक है। तो आप लोग ना बेटा अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनसे कह दीजिएगा, ठीक है, कि 12 तारीख से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो 12 तारीख से कोई बच्चे क्लास को मिस ना करें। और जो बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे थे पहले, वो रेगुलर फिर से आना शुरू कर दें। ठीक है। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके दीपिका, थैंक यू। चलो बच्चे
तो हम क्या पढ़ रहे थे, भिन्नों को जोड़ना पढ़ रहे थे। तो अभी हमने वो क्यों पढ़ा, एलसीएम क्यों पढ़ा, लासा क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जब हम भिन्नों पर संक्रियाएं करते हैं तो वो काम में आते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले दो भिन्नों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो भिन्नें दिख रही है, 2/5 और 1/3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दो भिन्ने हैं जिनको हमें जोड़ना है। तो बच्चे भिन्ने ऐसे नहीं जोड़ी जाती कि ऊपर ऊपर का जोड़ दो, नीचे नीचे का जोड़ दो। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना होता है बच्चा, जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें हरों का लासा लेना पड़ता है। पहली तरीका क्या है, पहला एलसीएम मतलब पहला जो स्टेप है वो क्या है कि 5 और 3 का लासा लो। तो 5 और 3 का लासा लोगी तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो आपकी अभाज्य संख्या है ना। तो आप सीधा क्या कर देंगे, इनका गुणा कर दो, 15 आपका लासा आ जाएगा। मैं लासा लेना भी बता देती हूँ, 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, तो ये 3 अकेला ये तो आ जाएगा लासा में, और 5 अकेला है तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 एलसीएम हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, नीचे जो आपके हर हैं दोनों, क्या, ओके बच्चे, ठीक है, आपके जो दो हर हैं उनका हमें एलसीएम लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है बच्चा, दूसरा जो हमारा भाग है उसे हमें इस वाले को 15 को 5 से, जो आपका पहली वाली संख्या का हर है, इससे विभाजित करना होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। ठीक, भाग देंगे तो 3 आएगा, और जो भाग देने पे आता है उसको अंश से गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा बच्चा, 6 आ जाएगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले हम हरों का लासा ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस लासा में पहले हर का भाग देंगे। ठीक है, लासा में पहले हर का भाग देंगे, फिर भाग देने पर जो भी संख्या है, ठीक है, हाँ बच्चा सुन लो, पहले मेथड सुन लो, तरीका सुन लो। क्या बता रहे हैं हम कि जब जो भी आपकी संख्या यहाँ पर आएगी भाग देने पर, उस संख्या का गुणा, इस संख्या का गुणा हम किस में करेंगे या किससे करेंगे, अंश से करेंगे, और जो ये वाला आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। फिर वही तरीका आप दूसरी संख्या में अपनाओगे। ठीक है, यही आपको क्या करना है, दूसरी संख्या में अपनाना है। तो ये भी कर लेते हैं। तो दूसरी संख्या में जब आप अपनाओगे तो 15 का भाग 3 में दोगे, कितना जाएगा, 5। ओके, और 5 को आपको अंश में गुणा करना है। हाँ बच्चे, आपके यहाँ भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5। तो आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 11/15 आपका आ जाएगा। समझ आया बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे समझ आया बच्चा, आगे बढ़े। ओके, नहीं नहीं, ऑफलाइन ही होगा, सर आते हैं ना, सर ही करवाएंगे एग्जाम्स। एग्जाम्स इसलिए होते हैं ये बताने के लिए कि आप कितना सीख रहे हैं। चलो बच्चे, आगे करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम पोल में करेंगे। आपको करना है 7/3 को हमें जोड़ना है 7/2 में। ठीक है, जोड़ देंगे, इन दोनों को आपको जोड़ना है। ये वाला क्वेश्चन करके हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले एलसीएम लेना है नीचे दोनों का, फिर हमें क्या करना है, फिर हम जो आपका भाग देंगे उस एलसीएम से, किससे, हर से, और फिर उसको गुणा करेंगे अंश में। ओके, चलो बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। राम बच्चे, समझ आया तुम्हें? ओके, चलो जल्दी से आंसर करो फिर इसका, फिर आगे बढ़ेंगे।
3/5 मतलब 3/5 कैसे बच्चे, कहाँ आया 3/5? वो दशमलव में आता है, भाग तो कर सकते हैं, बिल्कुल भाग कर सकते हैं हम उसका, लेकिन वो दशमलव में आता है, वो 0.6 होगा, 0.6। फिर ये पॉइंट में होगा। पॉइंट में होगा बच्चा। तुमको पॉइंट में आंसर नहीं निकालना, हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर तो भिन्न में ही निकालना है। चलो बच्चे, आंसर नहीं दे रहे आप लोग, इसको दोनों को जोड़ो ना, 7/3 को और 7/2 को, फिर पोल में भी तो क्वेश्चन करने हैं इसका। हो 35/6। वहां आंसर करो, या ऐसे नहीं बोलना बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, फिर हम ये बता के पोल में आंसर करेंगे। बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो। देखो मैं एक बार और बता देती हूँ, तो आपको क्या करना है बच्चा, सबसे पहले इनका और इनका लासा लेना है। लासा कैसे लेंगे, 3 में तो 3 ही है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 ही रहेगा, तो लासा आपका क्या आ जाएगा, 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 6। अब हम क्या करते हैं, ओके चलेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लासा में पहले पहले वाले हर से भाग देते हैं, कितना आएगा, 2। ये जो 2 आया वो हम कहाँ गुणा करेंगे, गुणा करेंगे हम अंश से, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 14। अब सेम तरीका हमें यहाँ अपनाना है कि लासा में हमें किससे भाग देना है, इसके हर से, तो कितना आया, 3। जितना भी आता है बच्चा उसको हम किससे गुणा करेंगे, उसको अंश से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 21। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 35/6। बच्चे एक चीज और याद रखनी है आपको, कि अगर आपको एक भिन्न, क्योंकि भिन्न तो मिश्र भी होती हैं, अगर भिन्न इस तरह से दी गई है, ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको बदल लोगे, इसको हम पहले किस में बदल लेंगे, विषम भिन्न में बदल लेंगे या अनुचित भिन्न में। कैसे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा, 11/4, फिर जोड़ेंगे। ओके, हाँ, इसको हम पहले बदलेंगे फिर जोड़ेंगे, अगर मिश्र भिन्न कहीं भी प्रश्न में आ जाती है, जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने के, तो okay? चलो यहाँ तक समझ आ गया ना बच्चा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो हम पोल में क्वेश्चन करें। ओके, और बाकी बच्चे, विपिन, राम, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो, समझ आया कि दोबारा बताना है। आई एम वेटिंग, जल्दी से आंसर करो। हाँ, उन्हीं दोनों से पूछ रही हूँ मैं, बच्चों से। चलो ओके, सब गेम नहीं खेलते, मतलब कभी कभी बच्चे पढ़ भी रहे हो सकते हैं, सब प्रेफर नहीं करते। विकास गेम खेल रहा। नो बच्चे, आपको पता ना ये सब रिकॉर्ड होता है, आपको ऐसे नहीं करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं नेट का इशू हो सकता है बच्चा, ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, 4/7 और 3/4 को दोनों को जोड़ना है। मैं पोल ऑन करूंगी, आपको वहां पर इसका आंसर करना है। आपको क्या करना है, 2 भिन्न दी गई है, एक आपका 4/7 है और दूसरा आपका 3/4 है। बच्चे आपको आंसर बोलना नहीं है, आपको आंसर करना है किसमें, पोल में, ठीक है, इन दोनों का जोड़ना है आपको और इसका आंसर निकालना है।
आराम से कर लो और आराम से आंसर करना, कोई जल्दी नहीं। ओके बच्चा, ओके कर दिया आपने, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? हाँ हाँ तुमने कर दिया, समझ गई मैं, बाकी बच्चे भी कर दें। ओके अभी भी 2 बच्चे बच्चे हैं, बच्चे जल्दी से कर दो। चलो लास्ट बच्चा बचा है, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे, 5 सेकंड दे रही हूँ मैं आपको। ओके बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी कर दो। विपिन आंसर नहीं किया आपने अभी तक? पांच सेकंड दे रही हूँ मैं विपिन, बच्चे अब जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 बच्चे कर रहे हो आप, रुके आपके लिए। 2 और 1। चलो अब जिसे आंसर नहीं किया है वो आंसर कर सकते हो। विपिन आप हो यहाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, वॉइस नहीं आ रही मेरी। हाँ ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं था, हमें क्या करना है यहाँ पर। बच्चे आपने आंसर सी क्यों दिया, सी थोड़ी ना आंसर है। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं है आंसर, सी आपने आंसर दिया था। तो फिर किसने और आंसर नहीं किया? मेरे पास एक आंसर आया नहीं बच्चा, हम कल बताएंगे नाम अगली क्लास में। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, और 4 का गुणा किस में करेंगे, ऊपर वाले 4 में, तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे देखो, अरे बच्चे इतने बार आंसर नहीं भेजना है, यहाँ पर क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 में हम क्या करेंगे, 7 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, दोनों को जोड़ दो क्या आएगा 37, और 37/28। अरे बच्चे मैं ऐसे बताना नहीं चाहती, लेकिन बता दूंगी, आज ही बता दूंगी, क्लास में के बाद में मैं आपको जरूर बता दूंगी कौन आंसर नहीं करता। ओके चलो ये हो गया, आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। अब सारे बच्चे आए तब तो बताओ, एक आध बच्चा ही नहीं करता, तुम में से बाकी तो तुम सब करते हो, क्या करूंगी मैं तुम्हारा नाम बता के। चलो यहाँ पे ये बच्चे आ रहे देखो, हैं। हाँ देखो हमें क्या जोड़ना है, 13/2 और 4 सही 1/2, इन दोनों को जोड़ना है। अभी हमने आपको बताया था इस तरीके में हम क्या करते हैं, पहले भिन्न को बदलते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं। और हाँ बच्चा एक चीज और याद रखना है कि अगर अंत में कट रहा हो तो आप उसे काट के पूर्ण संख्या में भी आंसर निकाल सकते हो। चलो मैं लॉन्च कर, आंसर बता। बच्चे आंसर बताना नहीं है आपको, पोल में लिखना है। सारे बच्चे करेंगे बच्चे, ये इस वाले का तो आंसर सब करना। मैं पूर्ण संख्या में दे सकते हैं हाँ आंसर? हाँ पूर्ण में ही देना अगर आ रहा है तो, और नहीं आ रहा तो देखो ऑप्शन में जी भी ए। है ना पूर्ण संख्या तो। ए। अरे ऐसे नहीं आंसर देना है, उसको पहले सॉल्व करो और फिर पोल में लिखो, ऐसे गैस नहीं मारना और बोलना भी नहीं है। ओके ओके समझ गए मैं, तुमने आंसर दे दिया, बचे हुए बच्चे भी दे देंगे जल्दी से। ओके आपने भी दे दिया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे बच्चा। ओके ओके
अजय और विपिन जल्दी से आंसर करो। वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से आंसर कर दोगे। आपको क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है। अच्छा, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। ओके ओके, कर दिया आपने। ओके विपिन, आप बचे हो, आप आंसर नहीं कर रहे हो। आपके पास पोल नहीं आता है क्या? आप वहां पे मैसेज में तो आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पोल नहीं आता क्या आपके पास? चलो मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 और 1। विपिन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास पोल नहीं आता क्या? मैं मैसेज ऑन कर दिया है, आप लिख सकते हो। बच्चे, आपने गलत क्यों करा? देखो, सबसे हमें पहले क्या करना होता है, इसको मिश्र को किसमें बनाना है, अनुचित में। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा और ये प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 9। और इतने सही आंसर आप लोगों ने दिए नहीं है जितने अभी आप दे रहे हो। तो ये क्या आ जाएगा, कहा गया 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, 9/2। तो इसका एलसीएम तो लेना ही नहीं है, दोनों तरफ 2 है तो दोनों में सेम होगा, तो एलसीएम भी वही आएगा। तो क्या हो गया, 13 और 9। तो कितना हो गया, 22/2। अब ये कट रहा था ना बच्चा। अनुज, आपने देखो क्या किया। अनुज, अजय, अजय शायद, अजय बच्चा, देखो आपने क्या किया। आपने यहाँ तक तो सही निकाल लिया और ऊपर वाला आंसर लगा दिया। ये 2 से कट रहा था ना, तो काट तो 11 आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर 11 आएगा क्योंकि ये कट रहा था। हाँ, तुम्हारा ठीक है। विपिन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास पोल नहीं आता क्या? तुमने भी गलत आंसर दिया है वैसे। अब ए कह रहे हो। चलो, घटाना देखें मुझे बच्चे। घटाना भी बिल्कुल आपके, ओके कोई बात नहीं। घटाना जो आपका होता है ना, बिल्कुल जोड़ के जैसे ही होता है, बस अंत में हम 2 संख्या जोड़ते हैं, यहाँ पर हम वो घटा देते हैं। जैसे 3/4 है, इसको हमें घटाना है 2/3 से, तो सेम वैसे ही रहेगा। दोनों का एलसीएम ले लो। हाँ, तुम्हारा गलत है। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, 4 का एलसीएम लोगे आप तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और 3 क्या हो जाएगा, 3। तो ये दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ एक जैसा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सबका गुणा हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चा, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में 4 का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 3। बच्चे यहाँ ध्यान दो, 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में। बिल्कुल वैसे जैसा ही है, ये 9 आ गया सेम। अब इस तरह करेंगे, तो 12/3 कितना आया, 4, और 4 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आया, 8। अब यहाँ जोड़ का निशान लगाते थे, पर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, घटाने का, क्योंकि हमें घटाना है। तो 9 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1/12। इतनी बात समझ आए बच्चा? ठीक है बच्चे, इतना बात समझ आई? बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर घटाना होता है। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको करना है 1/2 - 1/3। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके वही टेक्निक अपनानी है आपको। ठीक है, कि पहले हम एलसीएम में भाग देंगे किसका, हर का, और उसके बाद उसका अंश में गुणा कर देंगे। फिर दूसरी तरफ, और दोनों ऊपर जो आ रहे हैं हर अंश अंश, उनको घटा दो। अरे बच्चे, समझ के हम एक ही बार आंसर करना है, बाकी बच्चों को भी तो देखने दो मुझे कर रहे हैं कि नहीं। ओके ओके, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लोगे, 6 आएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 3, और 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, फिर 6 का 3 में करेंगे
तो आपका क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कह रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, और ये आपकी क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2 का मल्टीप्लाई ये कर दो। ओके, समझ गए, ठीक। और माइनस करना है तो 3 में से 1 घटा दो, 1 बचेगा, मतलब 3 में से 2 घटा दो, 1 बचेगा, तो 1/6 होगा। चलो बच्चे, इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं आज, माइनस के भी पोल में क्वेश्चन करेंगे अब हम। बिल्कुल प्लस जैसा ही है, बस आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अंश को घटाना होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 4/5 में से हमें 1/3 घटाना है, तो कितना आएगा। वही तरीका आपको अपनाना है, और आंसर बताना नहीं है। मैं विकास तुमको फिर से बोल रही हूँ, लास्ट टाइम तुमने आंसर बताया था, वेट करेंगे, इसको निकालो और फिर पोल में ऑन करियो, पोल में आंसर देंगे, बताएगा कोई नहीं। मुझे नहीं। तो अब बता रहे हो, अभी तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, मैं हिंट दे देती हूँ। जैसे हम प्लस करते थे ना, वैसे ही करना, बस यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना। ओके बच्चा, ओके कर दिया, समझ गई मैं, बाकी बच्चों को ट्राई करने दो। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ तक ही रहेगा। ओके बच्चा, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है जिसका आंसर नहीं आया, जल्दी से कर देंगे। ओके बच्चा, गॉट इट, समझ गई मैं, आपने कर दिया। कौन बचा है, अजय, अजय बचा अभी। ओके चलो बच्चा, विपिन आपके पास नहीं, बाकी बच्चे मत करो, आपका आंसर आ गया, विपिन के पास नहीं आता ना बस पोल, तो उसको करने दो बस, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना था, सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लेना था, तो ये तो 5 ही आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। हाँ, आपको नहीं करना था, सिर्फ विपिन को करना था। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। ओके, तो ये 15 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 15 में 5 का भाग देते हैं, कितना आएगा 3। क्या, जो आपका लासा आया है, एलसीएम आया, उसमें से पहले हर का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। बच्चा इतनी बार नहीं करना है, फिर 3 का गुणा हम किसमें कर देते हैं, अंश में कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 12 आ जाएगा। फिर ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखो 15, फिर सेम तरीका हम दूसरे तरह का अपनाएंगे, 15/3, तो ये क्या हो जाएगा 5, और 5 का हम गुणा कर देंगे अंश में। बच्चे समझ गए मैं, आपका आंसर यही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 5, अब घटा दो, क्या हो जाएगा 7/15। राम, समझ आया अब तुम्हें। आज का हम लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से बता दो, समझ आया। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अरे एक ही बार बताना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देंगे। मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अच्छा, करना तो चाहिए आपको, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लो, लेकिन ट्राई तो करना ही है। देखो बच्चा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ बच्चा, अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बताना क्या कह रहे हो। यहाँ पे देखो, दोनों मिश्र भिन्न है, तो हम इसको पहले बदलेंगे, किसमें, आपकी विषम भिन्न में, अनुचित भिन्न में, फिर ही एक में से दूसरा घटाएंगे। ठीक है, पहले आपको बदलना है, फिर ही आपको घटाना, ये याद रखना है बच्चा, गलती नहीं करनी है। तो मैं पोल ऑन करियो बच्चे, हो जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। सोच समझ के करना बच्चा, ये हमारा पोल का लास्ट क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये भी याद रखना, अगर कट जाए तो आंसर में दिख रहा है ना आपको पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये आपका होता है कि हो सकता है कट जाए, कट जाए तो आपको काट भी देना है उसको। चलो बच्चा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, आप कर लेंगे और आंसर वहां पर देंगे। ओके बच्चा, ओके। मैम, मैम देखो, इंग्लिश में तो 3/3 और मैम, और इसमें हिंदी में लिखा वो पीछे आ रहा है, और ये इंग्लिश में लिखा ये पहले आ रहा 3/4 वाला।
अरे बच्चा वो सिर्फ लिखने का तरीका है। उस देखो क्या होता है, इंग्लिश में हम लिखते हैं कि इतने को इतने से घटाओ, फ्रॉम लिखा है ना बच्चा, तो उसका मतलब भी यही है कि 7 1/2 में से हमें 3/4 ही माइनस करना है। इंग्लिश में थोड़ा अपोजिट लिखते हैं, जैसे आपने नॉर्मल सेंटेंसेस भी देखे हो, हम हिंदी में कुछ और लिखते हैं और अंग्रेजी में कुछ और लिखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों का मतलब अलग है, मतलब तो दोनों का एक ही है, बस लिखने का लैंग्वेज है ना बच्चा, वो भाषा है, तो हर एक भाषा में अलग अलग तरीके से बोला और लिखा जाता है। तो इंग्लिश में लिखा जाता है कि इतने में से इतना घटाना है, तो वो पहले आएगा जिसको हमें घटाना है। और मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं कि इतने में से ये घटाओ, तो ऑफकोर्स जिसे घटाना है वो पीछे आएगा। ओके बच्चा, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो। ओके लास्ट बच्चा बचा है। ओके चलो, आधे बच्चों ने सही आंसर दिया, आधे बच्चों ने गलत दिया। चलो विपिन, तुम्हारे पास अब पोल नहीं आता तो तुम जल्दी से मैसेज में आंसर कर दो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, इसको चेंज करना था। कैसे चेंज करते हैं, पहला वाला देखेंगे तो 7 1/2 है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 14 और 15, 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर हम क्या करें, अरे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, देखो क्या है आपका, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 15/4। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें 15/2 में से 15/4 घटाना है। ठीक, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, और 4 को हम तोड़ेंगे घटकों में तो 2/2, तो ये दोनों तो आ रहे हैं एक में, तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, ये 2 और ये आपका क्या होगा 2। ठीक है, तो आपका कितना हो गया एलसीएम, 4 हो गया। तो 4 एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 आएगा, जो कि अंश में गुणा होगा आपका, तो कितना होगा बच्चा 30 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे 4 का भाग 4 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, जिसको यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कितना आया बच्चा, 30 में से 15 घटाना है तो क्या बचेगा 15, 15/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ आ गया बच्चा? तो आज हम यहीं तक रहने देंगे, होमवर्क ले लेते हैं पहले। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, समझ आया? अगर हमारा घटाने में, जोड़ने में, भाग करने में या फिर गुणा करने में कहीं भी मिश्र आता है तो हम क्या करते हैं, मिश्र को पहले बदल लेते हैं किसमें, आपके अनुचित भिन्न में। ठीक है, और अनुचित भिन्न के बाद ही हम क्या करते हैं उसको, ओके बच्चे, उसको हल करते हैं। एक सेकंड बच्चा, हाँ आपको क्या करना है, इनको करना है, जो आपकी वर्कशीट 6 है ना बच्चा, जिसमें 16 दशमलव वाला है, ये आपका होमवर्क है, तो आपको 16.1 भी करना है और 16.2 भी करना है। ठीक है, और ये वाला भी करना है, क्योंकि अभी ये वाली क्लासेस आपकी नहीं लगेंगी तो आपको थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क है। 16.1, 16.2, 17.1 और 17.2, ये आपका होमवर्क है बच्चा, जोड़ना और घटाना दोनों का है, तो आप इसको लिख लोगे। बच्चा अब कोई जाएगा नहीं, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद ही जाएंगे। ओके, इसको नोट कर लो तब तक। आंसर नहीं दिया उसके बारे में। क्या बच्चा, नहीं समझ आ रहा क्या पूछ